दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर कायम बनता जा रहा है और साथ ही प्रदूषण अब पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में भी एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। इससे खिलाड़ियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता ने बैडमिंटन खिलाड़ियों से बातचीत की। इन खिलाड़ियों ने सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की अपील की है। दिल्ली गाजियाबाद में पॉल्यूशन के हालात काफी गंभीर हैं और कल जो रिकॉर्ड किया गया था सिर्फ गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो 480 AQI था। आपको बता दूं कि उसके बावजूद जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खेलने वाले लोग हैं, जो सुबह वॉक करने आते हैं, कुछ खेलने के लिए आते हैं, वो भी खेल रहे हैं। इस पॉल्यूशन के बावजूद खेल रहे हैं। इनसे सीधे जानते हैं क्योंकि देखिए पॉल्यूशन है। आप ये बताइए कि आप बैडमिंटन यहाँ पर खेल रहे हैं, जो हालत है पॉल्यूशन का, आपको दिक्कत नहीं हो रही है? सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और ऐसे लग रहा है कि ब्रीदिंग इश्यूज आ रही है। लेकिन उसके बावजूद देखिए ब्रीदिंग इशू है यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ के लोग बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? अब खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो जो हमारा रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर एक घंटा अपने आप को भी दें, जिससे कि हमारा जो रूटीन है वो बरकरार रहे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अगर दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा के जो हालात है पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने सेहत को लेकर के सजग हैं और वो चाहते हैं कि कोई प्रभाव ना पड़े। कुछ लोग हैं, देखिए आप जिस तरह से यहाँ खेलने के लिए मैं मौजूद है, बहुत ही खराब स्थिति है। अगर आप देखें पिछले एक सप्ताह से दिल्ली एनसीआर की, ये बताइए कि जिस तरह से पॉल्यूशन है उसके बावजूद भी आप यहाँ पर बैडमिंटन खेलने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? क्या सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आप टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद भी हर साल ये स्थिति है। बिल्कुल सर, सरकार को तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से फैक्ट्रियाँ हैं, उनके धुएं से डेली का ही ये प्रॉब्लम है। ऊपर से जब ये विंटर का सीजन आता है तो यहाँ पे फैक्ट्रियों से ज़्यादा धुआं निकलता है, जिससे कि पूरा घर की बालकनी भी काली हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि जब इतना कालापन बालकनी में आ सकता है तो हमारे फेफड़ों में क्या होगा। सुधार होता है, लेकिन हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ये कुछ न कुछ एक्शन ले। जो फैक्ट्रियाँ हैं, या तो वो कुछ फिल्टर सिस्टम लगाएं जिससे कि कम से कम पॉल्यूशन हो, कुछ नियम कायदा बनाए जिससे कि ठंडियों के टाइम पे एटलीस्ट ये सब चीजें बंद हो, सो दैट कि पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि ठंडियों में पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। ये बताइए कि हमने देखा कि हर साल इस मौसम में, जो सदाबहार मौसम कहा जाता है, उस मौसम में भी लोगों को धूप नसीब नहीं होता है। पूरी तरह से कोहरा जैसा माहौल होता है, गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। आपको लगता है सरकार इस मौसम में सिर्फ जागती है, विपक्ष